हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 21 फरवरी को एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है जूनिपर होटल्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो 1985 में स्थापित जूनिपर होटल्स लिमिटेड एक लग्जरी होटल डेवलपमेंट एंड ओनरशिप कंपनी है। इसके अंडर में देख लिए जाएं तो 1836 रूम्स आते हैं, जो कि टोटल 7 होटल्स के हैं, यानी 7 होटल्स इसके अंडर में आते हैं और वहां पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी के जो होटल्स हैं वह मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, रायपुर, हम्पी जैसे शहरों में लग्जरी होटल्स हैं। और जो ग्रैंड हयात होटल्स मुंबई का वो भी इसी के अंतर्गत आता है, एंड लखनऊ में भी जो ग्रैंड हयात होटल्स है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। हम्पी में हयात होटल्स है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। सितंबर 2023 तक देख लिया जाए तो कंपनी में 1631 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको लोगों को समझ में आ गया होगा कि होटल से रिलेटेड कंपनी का काम है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 21 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 23 फरवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 342 रुपये से 360 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 360 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 40 शेयरों का एक लॉट, टोटल यूज साइज 1800 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे को पूरे प्रोसेस हुए, अर्थात ना शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट देख ले रहे तो 26 फरवरी को आपको इसका अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा। और यदि आपका आई प्लॉट नहीं होता तो 27 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 28 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 75% का रिजर्वेशन है, रिटेल भाइयों के लिए सिर्फ 10% का रिजर्वेशन रखा गया है। और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और यदि आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,01,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और बिग एचएनआई कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 70 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,08,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल देख ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं कंपनी के एसेट्स साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 192 करोड़ का था, और जो अमाउंट दिए हुए हैं वो सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। मार्च 2022 में बढ़कर इनका रेवेन्यू 343 करोड़ का हो गया। मार्च 2023 में रेवेन्यू 717 करोड़ का, और अभी सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 337 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी मार्च 2023 तक तो देख रहे हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद सितंबर 2023 में फ्लैट जैसा रेवेन्यू हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 199 करोड़ का लॉस जनरेट किया था, वहीं मार्च 2022 में बढ़कर इनका लॉस 188 करोड़ का हो गया। मार्च 2023 में लगभग 1 करोड़ का नेट लॉस जनरेट किया, और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 26.5 करोड़ का लॉस जनरेट कर लिया। जैसा देख रहे हैं ये कंपनी अभी तक प्रॉफिट मेकिंग नहीं बन पाई है, साल दर साल लॉस ही जनरेट कर रही है। नेट पर देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। और रिजर्व देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 400 करोड़ का रिजर्व था, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 687 करोड़ का हो गया। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 1,830 करोड़ की बोरिंग थी, जो कि सितंबर 2023 में बढ़कर 2,252 करोड़ की टोटल बोरिंग हो गई है। यानी कंपनी के ऊपर बोरिंग भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है, और अभी तक ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं बन पाई है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो सिर्फ 10 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है, और 40 शेयरों का एक लॉट है। तो 10 गुणा 40 करके देखते हैं तो सिर्फ 400 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 2 से 3% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। जीएमपी में देख लिया जाए तो बहुत ही कम डिमांड चल रही है। फाइनली हमने देखा कि जूनिपर होटल्स लिमिटेड एक लग्जरी होटल डेवलपमेंट एंड ओनरशिप कंपनी है। इसके अंडर में 7 होटल्स आते हैं, जिसमें कुल 1836 रूम्स हैं, और इनके होटल्स बता ही दिए हैं कि जो मेन सिटी हैं वहाँ पर स्थित हैं। जो ग्रैंड हयात होटल्स एंड हयात होटल्स हैं वो भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। तो कंपनी का काम तो ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन वाला है, क्योंकि होटल सेक्टर का काम है, और होटल सेक्टर्स की बहुत सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड भी हैं और बहुत सारी अनलिस्टेड भी हैं। तो कंपटीशन तो
बहुत ज़्यादा मिलने वाला है इस कंपनी को। दूसरा देख ले रहे हैं, जैसा कंपनी के फाइनेंशियल देख रहे हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी वीक हैं। जैसा देख रहे हैं कि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन देखा जाए तो कंपनी अभी तक प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई है, हमेशा लॉस ही जनरेट कर रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने जो लॉस हो उसको थोड़ा थोड़ा कम कर रही है। रिजर्व देख रहे हैं तो रिजर्व भी कंपनी के पास काफ़ी कम है, और बोरिंग देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है, तो ये भी बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। जीएमपी में देख लिया जाए तो सिर्फ 2-3% जैसा डिमांड चल रही है, तो मेरे हिसाब से तो इस आईपीओ को अवॉइड ही करना चाहिए। तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ का अप्लाई नहीं करूंगा, और आप किसी भी आईपीओ या सेमी आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।